नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम सभी लोग यह बात पर बहुत ही पूरे विश्व के मीडिया की ध्यान इस ओर आकर्षित हो गई है कि अभी हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कि अभी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं। सऊदी अरब में जाने के बाद उनका वहां पर वेलकम किया जाता है और बहुत सारी लोगों के बीच में वो दोनों देशों के बीच में एक साझा होता है। वह साझा से मतलब यह है कि अभी जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन बनी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के लेने के बाद। आप सभी लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है, आतंकवादी वहां से ट्रेंड किए जाते हैं और वह आतंकवादियों को दूसरे देशों में कहीं न कहीं डिप्लॉय करना बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर वह दूसरे देश में अगर आतंकवादियों को नहीं भेजेंगे तो आतंकवादी सिर्फ जानते ही एक भाषा है, खून खराबा की भाषा। अगर वह नहीं भेजेंगे तो वह पाकिस्तान के अंदर ही फटने लगेंगे। और यह ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ आज स्टार्टिंग हुई है, यह तो पाकिस्तान का सदियों का एक प्रकार से प्रोडक्शन है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। हम जब से देख रहे हैं कि जब से अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर ज्यादा संपर्क आया तो संपर्क भी वह इसीलिए आया था क्योंकि एक प्रकार से जब अफगानिस्तान के अंदर युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उसमें साथ देने के लिए पाकिस्तान को ही डिप्लॉय किया गया था कि तुम अपने यहाँ से मदरसा से सारे आतंकवादियों को प्रशिक्षित करो, उनको ट्रेनिंग दो और उनको हम फिर से अफगानिस्तान के अंदर भेजेंगे युद्ध करने के लिए। क्योंकि उस समय जो अमेरिका था वह अपना इस एरिया पर वर्चस्व बनाना चाहता था और उसका पूरी तरीका से सहयोग पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन आज की घटनाएं कुछ उलट हो चुकी हैं। तो भारत और पाकिस्तान का तनाव तो हमेशा से ही बढ़ते रहा। 4 युद्ध हो चुके हैं। 93,000 उनके जो सैनिक हैं वह भारत में अपना पतलून उतार चुके हैं। पाकिस्तान जो आर्थिक स्थिति और उनके यहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वह दिन पर दिन गिरते जा रहा है और जो कि पाकिस्तान एक समय यूनाइट होकर बांग्लादेश और आज के पाकिस्तान बना था, उससे बांग्लादेश अलग होकर एक अलग देश बन गया। उसके बाद उधर बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां के लोग भी अब पाकिस्तान के साथ रहने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अगर इतने सारे प्रॉब्लम के बीच, क्योंकि हाल में हमने जिस प्रकार से BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के आर्मी को धूल चटा कर रखी है, वह कहीं न कहीं इस बात को संकेत दे रही है कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। अभी जो पाकिस्तान है एक बहुत ही क्रेजी मूवमेंट के साथ गुजर रहा है, या यूं बोले कि पाकिस्तान अभी डिप्रेशन से भाग रहा है। क्योंकि देखिए वह जहां से भी उसको लग रहा है कि हमें यहां समझौता करने का मौका मिलेगा वह मौका छोड़ नहीं रहा है। जैसे हाल में अमेरिका और पाकिस्तान के जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप की जब से सरकार बनी है अमेरिका के अंदर, तो वहां पे भव्य स्वागत एक आतंकवादी समूह के मेन संगठन आसिम मुनीर को बुलाया जाता है, उन्हें पुचकारा जाता है। उस समय पुचकारने का तो मतलब ये था कि जब ईरान पर हमला करने वाले थे इजराइल, तो ईरान को भी अगर जरूरत और ज्यादा इजराइल को आवश्यकता पड़ती तो पाकिस्तान इधर से हमला ईरान के ऊपर कर देता। लेकिन सिचुएशन इतना ज्यादा बिगड़ा नहीं और एक जितना दे सकता था पाकिस्तान इजराइल को मदद और अमेरिका को वह दिया। क्योंकि एक न्यूज के मुताबिक पूरी प्रकार से यह स्पष्ट हुआ है कि इराक के अंदर जितने भी सेना प्रमुख के लोग मारे गए हैं वह मरवाने में कहीं न कहीं जो इंटेलिजेंस दिया गया था जो वह पाकिस्तान के द्वारा ही मुहैया करवाया गया था। और पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार के मुहैया के बाद ही इजराइल ने सटीक निशाना के साथ जितने भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी थे, साथ ही साथ उन सभी सेना प्रमुख हो या जो अन्य भी हो जो मेन हो उनको मरवाने का काम किया गया था। लेकिन आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो समझौता हुआ है वह समझौता भारत के लिए एक प्रकार से चिंता में डालने वाली विषय है। वह इसलिए है क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि समझौता अभी जो किया गया है दोनों देशों के बीच में वह इस प्रकार से है कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो उसको पाकिस्तान के ऊपर भी हमला माना जाएगा और अगर उस साइड से
पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा। मतलब जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि एक संगठन है नाटो। नाटो संगठन का आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि उसके अंदर जो 28 देश हैं, वह 28 देशों के ऊपर अगर एक पर भी हमला होता है तो आर्टिकल 5 कहती है कि पूरे के पूरे देश पर हमला माना जाएगा। अभी तक नाटो के अंदर आर्टिकल 5 का एक बार जो आया है, एस्टेब्लिश्ड किया गया है, वह 9/11 की जो हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, वही हमला में माना जाता है कि एक्टिवेट हुआ था। उसके बाद आज तक आर्टिकल 5 का एक्टिवेट कभी नहीं हुआ है। लेकिन इसी के तर्ज पे अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान के दोनों के बीच में समझौता हुआ है, और यह समझौता अभी जिस प्रकार से किया गया है, तो अभी सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इसको पूरी तरीका से समर्थन दिया है और उन्होंने इसके प्रति आभार भी व्यक्त करने की प्रयास किया है। पूरी तरीका से तो नहीं हुआ, लेकिन जब दो देशों के बीच में इस प्रकार के समझौता हो तो दिखाने के लिए ही सही किया तो जाता ही है। अब हम जब आपको याद दिलाते जरा चलते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे कंगला देश को, भिखारिस्तान को कितना बार उनको मदद दिया है। तो सन 2021 में सऊदी अरब ने $1 बिलियन डिपॉजिट किया था पाकिस्तान के पास। वह 1 बिलियन इसीलिए डिपॉजिट किया गया था ताकि पाकिस्तान को जो IMF है उससे लोन, जब IMF ने यह शर्त रखा कि आपके जो अकाउंट है उसमें इतना से कम बिलियन डॉलर का अमाउंट नहीं होना चाहिए, आप पहले उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद ही हम आपको कर्ज दे पाएंगे। तो सऊदी अरब हमेशा से ही पाकिस्तान को इस सब काम के लिए मदद करते आया है। तो $1 बिलियन का उस टाइम डिपॉजिट किया गया। उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो सैनिक है, तो सैनिक जो पाकिस्तान के जो टॉप सैनिक होते हैं, वह सऊदी अरब के देश के जो वहां के गार्ड होते हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं। और यह एक दूसरे के बीच में जो युद्धाभ्यास फिर बाद में किया गया, उसको नाम दिया गया अल समसाम, यह जारी किया गया। उसके बाद सन 2021 में जब कोविड का टाइम था, उस टाइम सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 बिलियन की आर्थिक मदद की थी, क्योंकि अब आर्थिक मदद दिया गया या कर्ज दिया गया, यह तो अब ये दोनों देशों के बीच में ही जाना जा सकता है। उसके बाद तेल पर भी उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दिया गया। हम सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में तेल का जो कुआं है वह बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, वहां से तेल का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो तेल भी भर भर के दिया गया पाकिस्तान को। 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध स्टार्ट होता है, तो वहां सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे के साथ फिर से समझौता होता है, और उसमें जो पाकिस्तान है वह सऊदी अरब को JF-17 जो फाइटर जेट है वह सऊदी अरब से खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन उस पे खरीदा गया या नहीं खरीदा गया यह क्लियर नहीं हो पाया है। उसके बाद तुरंत जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने रक्षा सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ MOU पर भी साइन किया गया था। 2023 में $2 बिलियन दिया गया पाकिस्तान को मदद के रूप में, जब इजराइल और हमास के युद्ध स्टार्ट हो गए थे। वहां पर उसी प्रकार से जो 10वां अल समम जो युद्ध अभ्यास है, वह पाकिस्तान के लगभग 5000 सैनिक और सऊदी अरब के सैनिक के बीच में युद्धाभ्यास किया गया। साल 2024 में $3 बिलियन का कर्ज के रूप में पाकिस्तान को फिर से सऊदी अरब ने मदद के रूप में दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब को HAWK जो मिसाइल सिस्टम है वह खरीदने पर दोनों देशों के बीच में सहमति जताई गई। 2025 के अंदर स्ट्रेटेजिक जो म्यूचुअल होते हैं डिफेंस एग्रीमेंट, वह दोनों देशों के बीच में साइन किया गया, और यहाँ पर भी सऊदी अरब के द्वारा जिस प्रकार से बार बार मदद दी जाती है, तो पाकिस्तान को मदद के रूप में कुछ पैसे दिए गए। उसके बाद दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त समझौता होता है। अभी 2025 के जब हम सभी लोग साल में चल रहे हैं, तो इसी साल जो अभी गए हैं सवाद शरीफ, और तो उन दोनों के बीच में यह नाटो के तर्ज पे समझौता हुआ कि हम पे हमला, आप पे हमला, आप पे हमला, हम पे हमला। अब हम जानेंगे कि क्या यह समझौता पहली बार हुआ है, तो जी नहीं।
पाकिस्तान के अंदर यह समझौता सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से ही हिंट दिया गया था सऊदी अरब को। जैसे कि जब हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के कंट्री में इराक और ईरान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो इस्लामाबाद से ओर से फर्स्ट बार यह अपना डिक्लेयर किया था कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब पर दोनों देशों में से कोई भी हमला करता है तो उसको पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। और इसी के बाद हम अभी का यह कॉन्टेक्ट देख रहे हैं। क्या 1980 का जो समझौता था यह आगे चल पाया? तो आंसर है कि नहीं चल पाया, क्योंकि दोनों के बीच में एमयू तो साइन हो जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये बात सही है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री में एक जो या बोले कि इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान एक लौता देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। यह परमाणु हथियार CIA जो अमेरिका का खुफिया एजेंसी है उसके मदद के द्वारा पाकिस्तान के अंदर बनाया गया था, और वह मदद के तौर पे ही पाकिस्तान को एक अच्छी खासी जो ब्लूप्रिंट होता है वह चोरी करके बनाया गया। उसके बाद उसमें चीन ने भी उसको जो भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो और उसमें यूज होने वाले युद्ध के तौर पे जो तैयार करने के लिए आवश्यकताएं पड़ती थी सामान के, वह चीन मदद करता था। सऊदी अरब का भी वहां पे रोल बहुत ज्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना क्षमता नहीं था कि वह अकेले परमाणु बम बना ले सके। तो जितना आर्थिक सहयोग चाहिए था वह सऊदी अरब उसे मदद किया करता था। मतलब किसी भी प्रकार से चोरी छिपे करके पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया। इसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने इस बात को ऐलान भी किया था कि जो यह परमाणु बम है यह इस्लामिक परमाणु बम है, मतलब इस्लाम का परमाणु बम। एक प्रकार से इस्लाम के अगर कंट्रियों पर हमला होगा तो पाकिस्तान भी उस देश के ऊपर, जो देश हमला करेगा उसके ऊपर हमला करेगा। अब हम जरा जान लेते हैं कि भारत और जो सऊदी अरब के रिश्ते हैं, अभी तक तो हम बहुत अच्छे एक रिश्ते चले आ रहे हैं, जबकि दोनों देश के जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जो सलमान है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में ही एक अच्छा और दोस्ताना व्यवहार भी है। लेकिन आजकल जो कि सऊदी अरब के मन में हल्का सा जो खटास आने के पीछे का कारण यह है कि भारत जो कि सऊदी अरब से ज्यादा मात्रा में तेल मंगाता था, तेल आज भी आता है लेकिन मात्रा जो है वह कम कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब से हमको ज्यादा सस्ता तेल अभी के टाइम में जो रूस है वह भारत को दे रहा है। और वही रूस के तेल के कारण हम सभी लोग जान रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया जाता है। और यह टैरिफ ऐसा नहीं है कि ज्यादा भारत को तो नुकसान कर ही रहा है, लेकिन ये सारे खेल तेल का ही चल रहा है। लेकिन अभी का जो डिफेंस है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध तो हुए, आर्थिक मदद के तौर पे हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मदद की, लेकिन भारत के विरोध में कभी भी वह पाकिस्तान को मदद बिल्कुल भी नहीं किया। इस प्रकार से जाना जा सकता है कि भारत और जब पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ है तो साइड लाइन ही सऊदी अरब रहा। लेकिन यह जो डिफेंस डील किया गया है, यह डील में क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो हुआ नहीं है, यह पॉज किया गया है। अगर भारत के ऊपर पुनः आतंकवादी हमला होता है तो भारत फिर से जवाब देगा। तो क्या सऊदी अरब अभी के समझौते के अनुसार अपना युद्धक सामान है, सैनिक है, क्या पाकिस्तान को भेजेगा, या सऊदी अरब भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है? अगर किया तो बीच में सऊदी अरब बिना कोई मतलब का रगड़ा जाएगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो यह आतंकवादी संगठन है, इसको लेकर सऊदी अरब भी बार बार पाकिस्तान को यह बात समझाते रहा कि आप इसको कम से कम कीजिए, लोगों को जिए और जीने दें। यह तो बात समझ तक आती है, क्योंकि अभी सऊदी अरब खुद लिबरलाइजेशन की ओर जा रहा है। वह यूरोपियन कंट्री के देश में अपने यहाँ सारे के सारे सिस्टम चालू कर रहा है, चाहे वह महिलाओं को ड्राइवरी करने के लिए आदेश देना हो, अपने यहाँ पब खोलना हो, या जितने भी शराब की जो चालू करना हो, तो ये सारी चीजें सऊदी अरब में अब किया जा रहा है। पाकिस्तान जो कि एक मजहबी कट्टरता से घिरे हुए हैं, अब इसमें यह देखना होगा कि यह कितना ज्यादा एक दूसरे के लिए लाभकारी होगा और भारत के लिए क्या इसका नुकसान हो सकता है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।
हम अगले वीडियो पर आप सभी लोगों से मिलेंगे। जब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।